तो हाय गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो ब्लॉकचेन का डाटा है उसको हम हैश लगा के उस पे, ठीक है, हैशिंग परफॉर्म करके उस डाटा को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी अननोन पर्सन या कोई थर्ड पर्सन उस डाटा को समझ ना सके। तो आज हम बात करेंगे कि अब हमने उस डाटा को कन्वर्ट तो कर दिया है किसी अननोन फॉर्म में, अब उसको सिक्योर कैसे किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूटेबल लेजर। इम्यूटेबल लेजर है क्या, इसके पीछे का फंडा क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है। तो पहले हम देख लेते हैं इम्यूटेबल लेजर का मतलब क्या है ब्लॉकचेन में। तो इम्यूटेबल लेजर होता है ब्लॉकचेन की ऐसी एबिलिटी जिसमें जो डाटा एक दफ़ा एंटर कर दिया, जो ब्लॉक एक दफ़ा माइन हो गया, उसको परमानेंटली स्टोर किया जाए। ठीक है, उसमें हम लोग अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एक दफ़ा जो एंटर कर दिया। अब इम्यूटेबल की ज़रूरत क्यों है और इम्यूटेबल क्यों होना चाहिए, तो इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप एक घर बाय करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है, देन एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो रजिस्ट्री होती है आपकी, जो गवर्नमेंट को आप सबमिट करते हो, देन आपको टाइटल दे दिया जाता है कि भाई अब ये घर आपका है। अब टाइटल का मतलब यहाँ पे है कि आप उस घर के ओनर हो। गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, अब यहाँ पे जो है वो डाटा को दो तरह से रजिस्टर किया जाता है। नंबर वन है रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाए, या दूसरा है कि सेंट्रलाइज डाटाबेस बना दिया जाए। अब इन दोनों चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहली है कि अगर तो वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर है, रजिस्टर्स की फॉर्म में मेंटेन किया जा रहा है डाटा को, तो जो जिस गोदाम में रखा हुआ है वो डाटा, गोदाम डिस्ट्रॉय हो सकता है, आग लग सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी डिजास्टर आ सकता है। या कोई थर्ड पर्सन एंटर हो और वो चेंज कर दे, ठीक है, रजिस्टर्स में कुछ चीज़ों को चेंज कर दे। और अगर डाटा जो है वो सेंट्रलाइज डाटाबेस की फॉर्म में स्टोर है, तो क्या होगा, कोई थर्ड पर्सन या हैकर आके उसको हैक कर सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो एडमिन है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसके पास एक्सेसिबिलिटी है, तो वो क्या कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है उसके अंदर। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपको क्या करना पड़ सकता है, अपने घर को छोड़ना पड़ सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इम्यूटेबल लेजर, मतलब एक दफ़ा जो चीज़ लिख दी गई है उसको चेंज या अल्टर ना किया जा सके, उसको परमानेंटली स्टोर करवाया जा सके। अब इम्यूटेबल लेजर में होता क्या है, सपोज हैकर आता है और वो ब्लॉक सी पे अटैक करता है और इसके हैश को चेंज कर देता है, या इसमें कुछ भी चेंजिंग्स परफॉर्म कर देता है, कुछ भी अल्ट्रेशन कर देता है। तो होता क्या है कि सी के साथ डी कनेक्ट है, अगर सी में चेंज होगा तो डी का प्रीवियस हैश चेंज होगा, डी के प्रीवियस हैश की वजह से उसका अपना हैश भी चेंज होगा, डी के साथ ई कनेक्टेड है, ई का भी प्रीवियस हैश और उसका करंट हैश चेंज होगा, ई की वजह से एफ एंड सो ऑन। तो हैकर जो है वो पूरी ब्लॉकचेन को तो चेंज नहीं कर सकता ना, मतलब अलग अलग जाके वो हर एक ब्लॉक में जाके डाटा को चेंज करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए ये होता है कि आपको 55% ऑफ द नेटवर्क ऑन करना पड़ता है अगर आपको कुछ भी चेंजिंग परफॉर्म करनी होती है। तो तब भी ये नहीं होता आपको पिछले वाला डाटा बिल्कुल ही खत्म किया जाता है, नहीं, आपके लिए एक न्यू ब्लॉक बनेगा एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग होगी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में एक ब्लॉक को माइन करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर आपको सपोज आपको चलो 55% नेटवर्क भी आपको मिल गया, मान लिया हमने भाई 55% अपने नेटवर्क को आप ऑन कर रहे हो। अब एक ब्लॉक में अगर आपको चेंजिंग करनी है, अल्ट्रेशन करनी है, तो वो 10 मिनट लगेंगे। सपोज अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो आपको 200 साल लग जाएंगे वो चेंज परफॉर्म करने में। और हर दफ़ा क्या हो रहा है, क्योंकि डेली ब्लॉकचेन तो चल रही है, तो डेली न्यू न्यू ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं, तो ये 1 करोड़ पे तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा ना, अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक दफ़ा जो डाटा एंटर कर दिया, एक दफ़ा जो ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म कर दी, वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, उसको चेंज या हम लोग चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। सो गाइज़, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी फ्रीली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड।